हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं हैडो पोर्ट ब्लेयर में, जहां पे एक मामला सामने आया है। हमें यहां के कुछ स्थानीय निवासियों ने हमें कॉल किया और बताया कि एक IRB का एक स्टाफ है जो बहुत ही बुरी तरह नशे में धुत था, मगर अपनी कार में सवार था। कुछ देर देखने के बाद उस बंदे ने उसे नोट किया कि वो जो गाड़ी है बहुत ही गलत तरीके से चला रहा था और लगभग 15 से 20 लोगों की जान बची है उसके ड्राइविंग से। जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो कि नशे की हालत में इंसान कैसा गाड़ी चलाता है। जो सामने उससे जो गाड़ियाँ आ रही थी उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को बचाया। उनमें से एक बंदा जिसने उस गाड़ी को फॉलो किया और उसे यहाँ जंक्शन में उसे रोका, हैडो 1 सदन जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके वहाँ पे उस बंदे ने उसे रोका, क्योंकि वो तब तक भांप चुका था कि जो ड्राइवर था वो बहुत ही बुरी तरह नशे की हालत में था। अगर वो उसे नहीं रोकता तो हो सकता है कि उसके द्वारा कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त होता और मामला गंभीर हो सकता था। ताज्जुब की बात यह है कि वो खुद एक IRB का स्टाफ है। हम नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहेंगे, ना ही हम उनकी गाड़ी का नंबर वगैरह दिखाएंगे, मगर हम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे ट्रैफिक विभाग के नज़र में इस इंसिडेंट को ज़रूर लाना चाहेंगे कि कृपया इस पर ज़रूर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। उनको ताकीद की जाए कि ये गलत है, क्योंकि एक बंदे के गलत व्यवहार से हम पूरे विभाग पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि वहीं दूसरी ओर आप देखते हो कि हमारी जो सशक्त पुलिस विभाग है एक के बाद एक कई सारे गंभीर से गंभीर मुद्दों को सॉल्व करते हैं। पंजाब तक जाकर साइबर क्राइम करने वाले शफीक को पकड़ कर लेकर आती है, तो आए दिन गांजा और मैथ के केसेस को सुलझाते हैं। लाखों की चोरियों को घंटों में, दिनों में सॉल्व करते हैं। ये है हमारे अंडमान निकोबार की पुलिस डिपार्टमेंट। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रोफेशन को और इस विभाग को, डिपार्टमेंट को शेम करते हैं। हमें भी ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये जो विभाग है ये हमारे समाज के लिए इतना ज़रूरी है। इन्हीं जिस तरीके से आर्मी बॉर्डर्स में हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, ये पुलिस कर्मचारी ही हैं और ये पुलिस विभाग है जो समाज में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखते हैं ताकि किसी भी तरह की जनता को परेशानी ना हो। वहीं अगर उसी के स्टाफ अगर ऐसा कुछ करते हैं जिससे जनता को परेशानी हो, तो फिर अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। हम कैप्टन ग्लैडविन को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे चैनल को कॉल किया और इस मुद्दे के बारे में बताया। तो हम कैप्टन ग्लैडविन जी से ही जानना चाहेंगे कि इस पूरा जो वाक़या है इसको अपने नज़रिए से बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं एक्चुअली डिलानीपुर अनुमोद बेकरी वहाँ पे खड़ा हुआ था। मैं ऑब्जर्व ये किया कि मतलब एक बंदा जो है गाड़ी में बैठा, ऑल्टो कार है, और वो कुछ हरकत, मतलब एबनॉर्मल हरकत कर रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब ये शायद नशे में या कुछ है। तो मैं जस्ट गाड़ी टर्न करके उसको देख रहा हूँ कि वो कर क्या रहा है। तो मेरे को पता चल गया कि फुल नशे में एकदम। तो मैं उसको रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो रुका नहीं। अच्छा। मतलब एकदम झूल रहा है गाड़ी के अंदर में। मैं रोकने की कोशिश किया, रुका नहीं। तो मैं उसको फॉलो करते करते लास्ट में वो करीब मैं वो डिलानीपुर स्कूल के वहाँ से आप सोचिए कि हैडो 1 सदन के ऑफिस तक का करीब 20 नियर मिस हुआ है, जिससे लोग बचे। अगर वो 2-3 को भी मारता तो बहुत हैवी इंजरी होता था लोगों को, क्योंकि तो पूरे नशे में है। तो मैं इसको फाइनली यहाँ पे रोका,
मैं रोक के जैसे उसको पकड़ा तो ये बोला मैं IRB स्टाफ हूँ। ओके ओके। तो मैं बोला IRB में तो क्या है, दारू पी के गाड़ी कौन चलाता है? अभी रास्ते पे इतने लोग को तुम मार देता तो क्या होता? एग्जैक्टली। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट अच्छी तरह से काम कर रहे हैं हर चीज़ में, लेकिन अपने स्टाफ्स को भी थोड़ा ट्रेन करना चाहिए कि एटलीस्ट वो लोग ऐसे ना हरकत करें ताकि वो लोग समाज में एक मॉडर्न एक ये बन के रहे, वो लोग समाज को बता सकते हैं ना कि क्या चल रहा है। बिल्कुल। वो लोग एक मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन ये लोग गलत काम करके जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे कि यार दारू पी के जब पुलिस चला हम लोग क्या है। अब देखिए अभी बहुत बड़ा इंसिडेंट होते होते बचा है। बिल्कुल। चलो शुक्र है कि मैं देख लिया उसको, मैं सही टाइम पे उसको रोक दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे जो भी पुलिस कर्मचारी या आम आदमी जो भी हो, दारू पी के गाड़ी मत चले, क्योंकि आप तो 4 व्हीलर पे जा रहे हैं या 2 व्हीलर किसी पे भी जाओ, रास्ते पे चलता हुआ कोई बंदा को लग गया, कोई भी आदमी को लगा, वो तो नुकसान उसी को पहुंचेगा, चोट उसको लगेगा। अगर उसका पैर वैर चला गया, लाइफ टाइम ये हो गया तो क्या कर सकते। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दारू पी के गाड़ी मत चलाए रास्ते पे आप लोग। थैंक यू ग्लैडविन जी, बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया है, जो हम आए दिन आप लोगों को बताते रहते हैं कि, और हमारी पुलिस विभाग, हमारी जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो भी कई सारे जागरूकता प्रोग्राम्स भी कराते हैं जहां पे ये बताया जाता है कि नशे की हालत में आप गाड़ी ना चलाएं। चलिए यहाँ के कुछ लोकल बाशिंदे, हम उनसे भी जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है इस पर। जय हिंद सर। सर पुलिस वाला होते हुए दारू पी के वगैरह दिखा के इस रोड से गुजर रहा है सर। आम आदमी को, हम लोग पब्लिक को तो ये सब क्यों ऐसा कर रहा है? अगर हम लोग आम आदमी करेगा तो सर उन लोग छोड़ेंगे सर। वो इंसान बोल रहा है कि पुलिस वाला है करके, उसने दारू पिया था सर। अच्छा। नशा की हालत में था तो उनने बोलता कि हम नशा की हालत में था इसलिए दिखा रहा है करके बोल रहा है। IRB वाले उसने पी के जो भी हरकत करे बहुत गलत चीज़ है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसा नॉर्मल आदमी करता तो उसके ऊपर तो एक्शन होता। तो अभी इसके ऊपर क्या एक्शन हुआ पता नहीं, और चालान तो ऐसा हो जाता और ऊपर से उसका लाइसेंस कैंसिल होता। पर जो भी है ये अभी तो चले गए, जो भी है जो इंसिडेंट करके पी के वो तो निकल गया। पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले भेज दिए, लेके चले गए। आपने यहाँ के जो आम जनता है उनकी प्रतिक्रिया को सुना, और वहीं पे दूसरी और हम कैप्टन ग्लैडविन, हम इनको एक जिम्मेदार नागरिक का जिम्मेदारी निभाने के लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपना काम छोड़कर इस बात को ध्यान दिया कि एक बंदा जो ड्राइव कर रहा है वो बहुत बुरी तरह नशे की हालत में है, और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुका तो ग्लैडविन जी उनके पीछे लगे रहे अपनी मोटर बाइक से, और उनको यहाँ पर जाकर रोका। और जब यहाँ पे कुछ लोग जमा हो गए तब ग्लैडविन जी ने बताया कि उन्होंने इसको क्यों रोका है, और लोगों ने भी देखा कि वो नशे से धुत था, वो जो बंदा था पूरी तरह नशे से धुत था। तो वहीं जो आम पब्लिक है यहाँ की, उनका कहना है कि अगर यही हरकत एक आम जनता ने किया होता और ट्रैफिक पुलिस वालों ने उसे रोका होता इस अवस्था में, तो क्या उनको माफ़ किया जाता? उनको तो एक से एक धारा लगाकर उन पर चालान लगाया जाता और उनको फ़ाइन भरना पड़ता। हो सकता है कि उनका लाइसेंस भी कैंसिल होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप गलत करते हो तो उसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए। मगर बात यहाँ पे ये आती है कि क्या जो रुख आम जनता के साथ होता है, क्या वो एक डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ भी होगा? ये बड़ा सवाल है, इस पर ज़रूर गौर करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट एक तरफ जहाँ एक से एक उपलब्धियाँ हासिल कर रही है हमारे द्वीपों को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, वहीं दूसरी ओर अगर कुछ स्टाफ इस तरीके से शर्मिंदगी महसूस कराते हैं डिपार्टमेंट को, तो ये फिर सोचने वाली बात है। हम चाहेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग इन बातों पर गौर करें, और हमारी टीम PS चाटम ज़रूर जाएगी और इसके बारे में इत्तला ज़रूर करेगी, और हम चाहेंगे कि इस पर एक्शन हो। मगर फिर भी हम यही कह रहे हैं कि क्योंकि बंदा एक विभाग से जुड़ा है, हम ना तो उनका नाम ना ही उनके गाड़ी को हम एक्सपोज करना चाहेंगे, क्योंकि बात डिपार्टमेंट से जुड़ी है। उनकी मर्यादा की मान रखते हुए ये हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ध्यान देंगे। अगली बार जब आप गाड़ी पे बैठोगे तो उससे पहले आप ये चीज़ को एकदम निश्चित करोगे कि आप नशे की हालत में नहीं हो, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी है, और आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएंगे, ताकि आप खुद तो सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।